भारत के साथ ताल्लुकात में अदम इस्तेहकाम का सिलसिला कायम है। 5 अगस्त 2019 के इक़दाम से भारत के साथ ताल्लुकात पस दर्जे पर हैं, ये कहना है वज़ीर ख़ारजा का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस बार इंटरनेशनल योगा डे बनाएंगे यूएन के हेडक्वार्टर में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर का दौरा अमेरिका बहुत अहम, मतलब मैं आपसे कहूं इसलिए अहम कि वो पूरी जो एक ग्लोबल इस वक्त है ना कि इंडिया क्या पोजीशन लेता है। अमेरिका जो है वो इन अ वेरी वीकर पोजीशन ऑफ भारत। अब भारत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट मैटर फैक्ट। वो ये है, एक तो उन्होंने नेटो प्लस की जो मेंबरशिप है उसको रिफ्यूज कर दिया है, और फिर उसके बाद समझते हैं कि हमें तेल लेना है रशिया से। हमने चाइना के साथ भी हमने उस लेवल पर नहीं जाना जहां अमेरिका उनको लेके जाना चाहता है। तो इस वक्त भारत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। आप बुनियाद देखें, कल्चर देखें, हमारी हिस्ट्री देखें, रूट्स देखें, वेदास देखें, वो कहाँ से शुरू होते हैं? सिंध से शुरू होते हैं, सिंधु से शुरू होते हैं, हमारी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो अननेचुरल पाकिस्तान एक क्रिएट किया गया ब्रिटिश के द्वारा, उसको खत्म होना चाहिए। इस वक्त भारत के साथ ताल्लुकात में अदम इत्मीनान का सिलसिला जो है वो कायम है, और मौजूदा तनाज़े को पुरअमन करारदादों और सफारतकारी के जरिए खत्म किया जा सकता है। क्या हम वाकई ही बैगर्स हैं? क्या हमारी लीडरशिप बैगर है, मुआशरा बैगर है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो अमेरिका का दौरा करने वाले हैं, और इस बार का जो दौरा अमेरिका का है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। दोस्तों, अमेरिका जिस तरीके से भारत को लेकर चिंतित था, क्योंकि भारत को मना करते हुए भी भारत ने रसिया से तेल लिया और रसिया को सपोर्ट किया, और यही चीज़ जो है वो अमेरिका को समझ में आ गई है कि जो भारत है, अगर हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो भारत जो है वो रसिया की तरफ चला जाएगा। और अमेरिका जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत जैसा एक ऐसा मुल्क जो कि चाइना को सबसे ज़्यादा काउंटर कर सकता है वो हमारे हाथों से निकल जाए, और इसीलिए ये दौरा जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है। दोस्तों, एक न्यूज़ ये भी है कि जो UN हेडक्वार्टर है उसमें नरेंद्र मोदी जी जो है वो योगा दिवस भी मनाएंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो योगा है, जो कि भारत की ओर से निकला, वो अब पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी फैलाने के काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया का जलन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि ये जो दौरा है ये भारत से ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान देने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर किया जाएगा, और चाइना जो है वो हमें जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भारत के साथ फंसाने का काम करेगा। तो पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं इस जो यात्रा है नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका का, इसके ऊपर। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इस पे क्या बात कर रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर जो इस वक्त मीडिया पर वायरल हो रही है, बहुत उसके ऊपर डिबेट की जा रही है, बातें की जा रही हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारे हमसाया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर, जो कि उनका विजिट है अब अमेरिका का, उससे पहले दोनों कंट्रीज के बीच जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जो विजिट्स हो रहे हैं, वो तो अपनी जगह पर, लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी डील सामने आ रही हैं, जिसमें ड्रोन्स डील कही जा रही है। फिर इसके अलावा इसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि जो माइक्रोन जो है वो स्पेंड कर रहा है कोई $1 बिलियन की एक चिप प्लांट के हवाले से, वो एक डील नजर आ रही है। फिर इसके अलावा असलहे की और बड़ी डील्स नजर आ रही है। तो साजिद साहब, एक ऐसा विजिट, क्या इससे पहले तो ये सोचा नहीं जा सकता था कि एक कंट्री के साथ एक विजिट से पहले इतने बहुत सारे कोई कंट्री जो है मुआहिदे कर सकता है? आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि इस वक्त दोनों ममालिक के अंदर क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिकल क्या हो रहा है इस वक्त पूरी एक खासकर उस रीजन में भारत के हवाले से मैं थोड़ी सी बताने की कोशिश करता हूं। मैं एक तो ये बताऊंगा कि मोदी साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने तकरीबन हर साल आते रहे हैं, लेकिन उनका ये पहला स्टेट विजिट है, और उनके इस विजिट से पहले जो जिस तरह आपने खुद फरमाया है, लॉयड ऑस्टिन गए हैं, जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो गए भारत के दौरे पे, जैक सॉलिवन वो गए। और इस वक्त सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है अमेरिका के लिए वो क्या है, इस रेसिप्रोकल बेसिस पे जो चीजें चल रही। अमेरिका की जरूरत इस वक्त सिर्फ अमेरिका की जरूरत ये है कि एक चाइना को उसको कन्फ्रंट करना, और दूसरा भारत को रशिया से दूर करना। ये दो ऑब्जेक्टिव है सारे इस वक्त जो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव है। अब उसमें भारत के लिए उसमें क्या है? भारत के लिए उसमें यह है कि पहले सबसे ज्यादा असला जो है भारत रशिया से लेता रहा है।
अब वो क्वालिटी ऑफ रशियन जो आर्मामेंट्स है वो अमेरिकन टक्कर की नहीं है। उनका गेन उसमें ये है कि एक वो अमेरिकन असला इनसे खरीद लेंगे, और दूसरा उस असले के साथ यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल जब ये ट्रेड्स होते हैं आपस में, ये खासकर लार्जर स्केल पर, तो उसका कंडीशन ये होता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में, व्हेन यू बाय सम टेक्नोलॉजी, उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का आपने उनको आगे देना होता है साथ उस प्रोडक्ट के, क्योंकि उस प्रोडक्ट की मेंटेनेंस होनी है उस प्रोडक्ट को वहां चलाने के लिए। तो अब वो उन पे सारी चीजें हो रही हैं। पहले अमेरिका ये कई दफा करता था, जिस तरह पाकिस्तान को F-16 दिए लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की। ये उस वक्त के क्वेश्चन किए जाते थे डिफेंस मिनिस्टर्स को, लेकिन वो एक्सक्यूज देते थे इधर उधर के। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो भारत है वो दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट। अब मैं जो तेजा जहाजों का आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि तेजा जहाज तो उन्होंने बनाया, लेकिन उसके और दूसरे उनके पास मिग तैयारे हैं पुराने रशियन मेड जो हैं। और आपने देखा होगा कि पिछली दफा जो पाकिस्तान भारत की भी कन्फ्रंट्रेशन हुई तो उसमें भारतीय जो एयरफोर्स थी वो कमजोर नजर आती थी। तो वो उनकी अपनी कमियां पूरी करना चाहते हैं। इस वक्त दो चीजें हैं, एक तेजा जहाजों का जो इंजन वहां मैन्युफैक्चर होंगे और उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी। दूसरी इस वक्त जो है वो चल रही है, जो सबसे ज्यादा डील होगी $3 बिलियन के ड्रोन्स, जो 30 ड्रोन्स हैं जो पहले भारत जो है लीज लेकर चलाता था, लेकिन अब वो खरीदेंगे उनको। तो उसमें यहां पे मैं ये मिसाल देना चाहूंगा, एक खास मिसाल ये देना चाहूंगा। पिछली दफा जब चाइना ने आपस में झड़प इनकी हुई थी तो उस वक्त जीपीएस सिस्टम जो था, इंडिया वाज आस्किंग देम टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद अस, तो जीपीएस इंफॉर्मेशन, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने रिफ्यूज किया था, नहीं दिया था। लेकिन अब वो बात नहीं है, दे आर मूविंग मोर क्लोजर। तो अब वो टेक्नोलॉजीज, वो जीपीएस सिस्टम, वो ड्रोन सिस्टम, और फिर मैक्रोन की बात हम कर रहे थे कि वहां पे चिप जो है वो भी उनकी $1 बिलियन से कुछ की आगे जो मजीद बात चल रही है। और इस वक्त जो मैं समझता हूं कि अमेरिका जो है वो इन अ वेरी वीकर पोजीशन, और वो इज ट्राइंग टू गेट क्लोजर वर्सेस द भारत। अब भारत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट मैटर ऑफ फैक्ट। वो ये है, एक तो उन्होंने नेटो प्लस की जो मेंबरशिप है उसको रिफ्यूज कर दिया है, और फिर उसके बाद समझते हैं कि हमें तेल लेना है रशिया से। हमने चाइना के साथ भी हमने उस लेवल पर नहीं जाना जहां अमेरिका उनको लेके जाना चाहता है। तो इस वक्त भारत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। और लेकिन उनके दौरे के लिहाज से जो सबसे बड़ी बात है, अगले 3-4 अगला हफ्ता पूरे यहाँ पे बिजी होंगे। ब्लेयर हाउस में ठहरेंगे मोदी साहब, और व्हाइट हाउस के सामने एक पार्क है जिसको पूरे को बुक कर लिया गया है। वहां पे कल्चरल इवेंट्स होंगे। तकरीबन 5 से 7 हजार भारतीय निजात अमेरिकन को व्हाइट हाउस में बुलाया गया है। मैं समझता हूं कि ये हिस्ट्री में पहली दफा इस तरह हुआ है। जब पिछली दफा पोप जॉन पॉल आए थे तो तब इतने लोगों को बुलाया गया था वहां पे। उसके बाद सबसे बड़ा एक योगा एक्सरसाइज होगी न्यूयॉर्क के अंदर, वहां से वो योगा को प्रमोट करेंगे। और मैं समझता हूं कि इंडिया एंड यूएस is going towards the next level। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो तो पूरी तरीके से डरी हुई है, और वो भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही है कि ये जो दौरा है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो चाइना है वो अब पाकिस्तान को कैसे देखेगा ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि IMF जो है वो पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा है, और अब एक आखिरी जो है वो पाकिस्तान के लिए बचता है वो चीन। और चीन अगर पाकिस्तान को पैसे देता है तो फिर चीन पाकिस्तान से वो काम करवाएगा जो कि वो जो है वो भारत के सामने खुद नहीं करना चाहेगा। दोस्तों, भारत भी ये बात बहुत अच्छे तरीके जानता है कि पाकिस्तान की जितनी स्थिति ख़राब होगी वो जो स्थिति है उसका सामना जो है वो भारत को भी करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना पूरी तरीके से पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता है। और अगर चाइना पाकिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है तो फिर ऐसे ऐसे काम होंगे जो भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा देखने वाली बात होगी। दोस्तों, भारत का जो अमेरिका का दौरा है नरेंद्र मोदी जी का, उसके पहले ही पूरी दुनिया में काफ़ी इसके ऊपर चर्चा हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, चीन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इसको ध्यान से देख रही है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडेन के बीच में क्या बातचीत होगी, और आने वाले दिनों में जो रणनीति है वो इन दोनों देशों और पूरी दुनिया के लिए क्या होने वाली है।